क्या मामला होता है, क्यों लगाया जाता है, और अगर ये मामला, ये धारा लगता है, ये इस एक्ट के तहत किसी को पर पुलिस लगाती है तो ये क्यों लगाती है ये समझिए। और मनीष कश्यप पे ये धारा क्यों लगाई गई, और ये एनएसए एक्ट हाल में किस पे लगा है? खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह। बिल्कुल। यानी 3 महीने से लेकर 12 महीने तक बिना किसी जमानत के पुलिस जो है इसे मनीष कश्यप को जेल में रख सकती है, यानी 12 महीनों तक के लिए कोई राहत नहीं। एक फेक वीडियो वायरल होता है तो आप समझिए वो किस तरह से स्प्रेड किया जाता है, और इसमें तो मनीष कश्यप और उसके गैंग माहिर है। और आप देखिए, अगर तुरंत बिहार और तमिलनाडु सरकार एक्टिव नहीं होती तो कितना पैनिक सिचुएशन हो सकता था। आपस में लोग भिड़ सकते थे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे, खुदा न खास्ता किसी की जान जा सकती थी। लेकिन और यही कारण है कि राज्य में अशांति पैदा करने के कारण जो भी मजदूर हैं जो बाहर से आते हैं उनमें पैनिक सिचुएशन पैदा के कारण, डर का माहौल पैदा करने के कारण ये एक्ट मनीष कश्यप पे लगा है, जो कि छोटा मोटा एक्ट नहीं है। और अब मुझे जो लगता है कि लंबे समय के लिए मनीष कश्यप अंदर जा चुके हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर सामने आया हूं जो कि मनीष कश्यप से संबंधित है। जी हां, आपको बता दें, मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया है। जी हां, आपको बता दें, मनीष कश्यप जो पिछले दिनों बिहार में आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से पूछताछ के बाद तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु लेके गई, और अब तमिलनाडु पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया है जो मामला एनएसए के तहत है। जी हां, एनएसए क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एनएसए बहुत बड़ा एक्ट होता है, और एनएसए में क्या क्या होता है, अगर किसी पर एनएसए एक्ट लगाया जाता है तो उसके साथ क्या होता है। अब मनीष कश्यप पे एनएसए एक्ट लगाया गया है तो आगे क्या कुछ होगा, और एनएसए के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा जी। अमित झा जी से हम बात करेंगे, सभी तमाम जितने भी सवाल हैं सभी के जवाब लेंगे। अमित जी, सबसे पहले मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई है, क्या होता है एनएसए, और एनएसए एक्ट अगर किसी पे लगता है तो उसके साथ क्या होता है और क्यों लगाया जाता है एनएसए एक्ट? जी देखिए राकेश, निश्चित रूप से मनीष कश्यप और उसके समर्थकों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। देखिए, अब तक जो भी मामले चल रहे थे, चाहे वो बिहार में, तमिलनाडु में, समर्थकों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप जमानत पे रिहा हो जाएंगे। उनसे पूछताछ चल रही थी और मनीष कश्यप ने अपील भी की थी जितने भी मामले उन पर हैं वो एक साथ चलाए जाए, एक साथ सभी मामलों की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के द्वारा अर्जी, मतलब उनके वकील के द्वारा अपील की गई थी। लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है मनीष कश्यप पे। अब समझिए एनएसए क्या होता है, क्योंकि एनएसए के बारे में जो आपके मन में सवाल हैं वो हमारे कई दर्शकों के मन में भी सवाल होंगे। एनएसए का नाम तो कई लोगों ने सुना होगा कि बहुत बड़ा मामला होता है, इसके तहत बड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन क्या मामला होता है, क्यों लगाया जाता है, और अगर ये मामला, ये धारा लगता है, ये इस एक्ट के तहत किसी को पर पुलिस लगाती है तो ये क्यों लगाती है ये समझिए। और मनीष कश्यप पे ये धारा क्यों लगाई गई? देखिए राकेश, हम क्या कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी जिस किसी व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा हो, राष्ट्र को खतरा हो, उस पर पुलिस ये एक्ट लगाती है। अब समझिए, राष्ट्र पर खतरा, और ये एनएसए एक्ट हाल में किस पे लगा है? खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह। बिल्कुल। जो अभी फरार चल रहा है और लगातार छापेमारी चल रही है गिरफ्तारी के लिए। आपने देखा होगा पुलिस जो है, और ये कहा जा रहा है कि ये नेपाल में छुपा हुआ है तो कहीं छुपा हुआ है, लेकिन पुलिस लगातार तलाश में है। यानी अमृतपाल सिंह पे जो केस लगा है एनएसए, वही अब मनीष कश्यप पे लगा है। अब मनीष कश्यप पे क्यों लगा, मनीष कश्यप पे क्या आरोप है? देखिए, हम शुरू से ही कर रहे थे, फर्स्ट डिबेट में ही
हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा लगातार ये कह रही थी और ये समझाने का प्रयास कर रही थी कि मनीष कश्यप ने कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया है। गुनाह उसका क्या था वो भी हम समझाते हैं। देखिए बिहार में किस मामले की जांच हो रही थी? आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही थी। जो फर्जी वीडियो डाला गया था या उनके मनीष कश्यप के जो ट्रांजैक्शन थे उसके तहत बिहार पुलिस या आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही थी। लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने क्या किया? एनएसए के तहत मामला दर्ज किया। अब एनएसए क्या होता है ये समझिए, क्यों ये मामला दर्ज किया गया एनएसए? तमिलनाडु पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि मनीष कश्यप पे कि मनीष कश्यप ने जो फेक वीडियो बनाकर उसे वायरल किया, फेक वीडियो बनाकर, क्या आरोप है? फेक वीडियो बनाकर मनीष कश्यप ने वायरल किया, जिसके कारण तमिलनाडु में जो भी प्रवासी मजदूर हैं, जो भी बाहर से मजदूर आते हैं, काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उनके मन में एक डर फैला, माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ, आपसी विद्वेष पैदा हुआ, माहौल मतलब किसी भी राज्य का माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ। ये आरोप है कि आपने फेक वीडियो क्रिएट किया और फेक वीडियो को वायरल किया। ये मनीष कश्यप पे आरोप है। तो आपने समझ गया कि मनीष कश्यप पे एनएसए क्यों लगाया गया। अब थोड़ा हम दर्शकों को समझा देते हैं कि एनएसए के तहत पुलिस क्या क्या कर सकती है, ये अब जरा समझ लीजिए, क्योंकि एनएसए एक्ट कोई मामूली एक्ट नहीं होता है राकेश। एनएसए एक्ट जिस पे लगता है, एक्ट जिस पर भी लगता है, और यही देखिए, यही मैं कह रहा था कि बुरी खबर है। 3 महीने बिना किसी जमानत के पुलिस गिरफ्तार, मतलब पुलिस जेल में रख सकती है, बिल्कुल जेल में रख सकती है, पूछताछ कर सकती है। हाँ, 3 महीने तक, और इसे 12 महीने भी कर सकती है जी। 12 महीने भी किया जा सकता है, यानी अवधि बढ़ा के 3 महीने की जेल 12 महीने भी किया जा सकता है जी जी, अगर पुलिस चाहे तो जी। यानी इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, अपील भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट के पास जाते भी हैं तो हाई कोर्ट को बस पुलिस को यह बताना होगा, कोर्ट को यह बताना होगा कि हमने इस व्यक्ति को इस कारण से यह धारा लगाया है और फिर अपने गिरफ्त में रखा है। यानी 3 महीने से लेकर 12 महीने तक बिना किसी जमानत के पुलिस जो है इसे मनीष कश्यप को जेल में रख सकती है। यानी 12 महीनों तक के लिए कोई राहत नहीं। कोई राहत नहीं जी, बिल्कुल। और ये एक्ट देखिए बनाया ही इसलिए गया था, 1980 में ये एक्ट बना था राकेश जी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी सरकार ने ये एक्ट 1980 में बनाया गया था ताकि भारत के सरकार को जी, या किसी भी सरकार को, मतलब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके पास इतना पावर हो कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र के खिलाफ जाता हो उसे पुलिस जो है वो तुरंत गिरफ्तार कर सके, पूछताछ कर सके, जेल भेज सके। यानी 1980 में यह कानून बनाया गया था। और यही मामला हमने बताया कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर भी चल रहा है और वो फरार हैं। और इसी एक्ट के तहत मनीष कश्यप पे भी कार्रवाई की गई है। तो अब समझिए कि हम जो बार बार कह रहे थे, अपने दर्शकों को बता रहे थे, और लगातार उनके समर्थकों का जो कमेंट भी हम उन्होंने दिखलाया था कि जब हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा ने एक कर पोल खोली थी मनीष कश्यप की और बताया था लोगों को, देखिए मनीष कश्यप के प्रति ठीक है सिंपैथी हो सकती है किसी की, कोई भी उसके समर्थक हो सकते हैं, उनके समर्थकों से हमें क्या लेना देना। लेकिन जिस तरह से हमने जब एक कर परत खोली, एक कर बताया कि भाई हम मनीष कश्यप को क्यों दोषी बता रहे हैं,
ये भी तो जवाब है ना उनके समर्थकों के लिए कि वो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, क्योंकि कोई भी जांच एजेंसियां हो या फिर अभी जैसे वहां लेके गई तमिलनाडु पुलिस और वहां पे ये जो एक्ट लगाया, ऐसे ही तो नहीं लगाया जा सकता है। जैसा आपने बताया कि एनएसए एक्ट जो है वो कोई ऐसे ही कोई एक्ट नहीं है, बहुत बड़ी एक्ट है और वो तब लगाया जाता है जब किसी राष्ट्र के, किसी देश के सुरक्षा व्यवस्था पर या फिर उसके व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जाती है, तब ये एक्ट लगाया जाता है। जिस किसी व्यक्ति से राष्ट्र, किसी राज्य को दिक्कत पैदा हो, वहां पे विद्वेष फैलने का माहौल बन जाए, आपस में एक दूसरे से लोग लड़ाई करने लगे या कुछ ऐसी पैनिक स्थिति हो जाए जो प्रशासन पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाए, और वो भी जानबूझकर। बिल्कुल। तो मनीष कश्यप ने क्या किया था? अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक फेक वीडियो बनाया, क्रिएट किया, और वो हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि पटना में वो फेक वीडियो बनाया गया। बताने की जरूरत भी नहीं, जगजाहिर हो चुकी है। हाँ। जो भी किया गया था वो सभी चीज, लेकिन समझने की कोशिश ये होगी, दर्शकों की जानना भी चाहते होंगे, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आखिर मनीष कश्यप पर ये एक्ट लगा है। एनएसए, अगर एनएसए के तहत अब उस पर कार्रवाई होगी तो क्या जैसा कि आपने बताया कि 12 महीने तक आगे वो बाहर नहीं आ सकते हैं, उन पर कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी। निश्चित, अगर एक्ट लगा है तो 3 महीने तक कम से कम जी। और अगर पुलिस चाहे तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, 6-12 जो भी, इसको 12 महीने तक जी। और जिस तरह से बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस कार्रवाई करने में लगी हुई है मनीष कश्यप पे, क्योंकि आप समझिए ना कि ये मामला किस दिन उजागर किया गया था। प्लानिंग के तहत जिस दिन तेजस्वी यादव वहां गए थे, वहां के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन, उसी दिन ये वीडियो, फेक वीडियो वायरल किया गया और उसके बाद पैनिक क्रिएट किया गया। आप देखे होंगे कि लगातार वहां से लोग भाग रहे थे और कह रहे थे कि तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं भी ट्रेन से आ रहा था, रांची से पटना के लिए मैं ट्रेन लिया था, तो मैंने देखा कि एक सामने, मेरे सीट के सामने एक व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने उनसे बातचीत की कि देखिए, सफर में चलते चलते किसी से भी बातचीत हो जाती है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैं अभी तमिलनाडु से आया हूं, अभी तक 3-4 ट्रेन बदल चुका हूं, एक ट्रेन से नहीं आया हूं, ऐसा है, वहां पे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा है, ये सब। हाँ। वो तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सही में आपने अपने आंखों से देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने फोन पे वीडियो देखा, मुझे लगा कि नहीं मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो मैं भाग के चला आया। वही जी। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है जी। एक फेक वीडियो वायरल होता है तो आप समझिए वो किस तरह से स्प्रेड किया जाता है जी। और इसमें तो मनीष कश्यप और उसके गैंग माहिर है जी बिल्कुल। जो आईटी सेल है मनीष कश्यप का, वो किस तरह से हावी है। देखिए, मनीष कश्यप को हम साधारण क्यों नहीं बता रहे, साधारण क्योंकि उसकी तो प्लानिंग ये थी कि भाई राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, सही तरीके से नहीं, और एक मजबूत एजेंडा होना चाहिए। मजबूत एजेंडा क्या था कि बिहारियों के सेंटिमेंट को जगाना, बिल्कुल, लेकिन गलत तरीके से। आप सही बात उठाइए ना, सही बात उठाकर अगर राजनीति करते तो हो सकता था हम भी आपके समर्थन करते, हमारे क्षेत्र से आते हैं आप, सब लोग समर्थन करते, लेकिन आपने गलत तरीके से एक फेक वीडियो क्रिएट किया, जैसे एक सिनेमा बनाया जाता है। मनीष कश्यप के फॉलोअर ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा बिहारियों को बेवकूफ बनाकर उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर अपने फॉलोअर बढ़ाए हैं। उनका आईटी सेल मजबूत है, जो वीडियो वायरल करता है, छोटे छोटे यूट्यूबर का गैंग उनके साथ है। उन्हें पता था कि अगर हम फेक वीडियो को वायरल करेंगे तो ये तत्काल प्रभाव से वायरल होगा, और हुआ ये भी। और देखिए, इस चपेट में कई लोग आए, ये मेरा भी सवाल है कि जो उनके साथ अलग अलग यूट्यूबर्स जिन पे कार्रवाई चल रही है, या फिर कुछ यूट्यूबर्स को हिरासत में भी ली हुई है पुलिस, तो क्या अब उन पर भी कुछ ऐसा हो सकता है या फिर इस तरीके के प्रावधान लगाए जा सकते हैं? देखिए, जो भी व्यक्ति, मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति गलती से देश विरोधी गतिविधियों, नहीं गलती से, कि हाँ उन्हें लगा कि ये वीडियो सही है और उसके बाद उन्होंने खबर चलाया, लेकिन खबर के तहत चलाया जी, तो उन पर पूछताछ करके, और कई ऐसे पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा राकेश, कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ऑफिस में बुलाया था, पूछताछ की, संतुष्ट हुए और उसके बाद उन्हें जाने दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर बिहार पुलिस की मंशा ये होती कि नहीं, जिसने भी खबर चलाई है नेगेटिव, उनके अगेंस्ट हमें कार्रवाई करनी है, तो भी कई पत्रकार आपको जेल में नजर आते हैं।
लेकिन बिहार पुलिस ने देखा कि नहीं, इसकी मंशा गलत नहीं थी, इसने जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, जानबूझकर फेक वीडियो वायरल नहीं किया, तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन जो मनीष कश्यप और मनीष कश्यप गैंग है, जो मनीष कश्यप के 1-2 साथी फरार भी हैं, उनकी खोज क्यों की जा रही है? क्योंकि सुनियोजित तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए एक होता है गलती से क्राइम करना और एक होता है जानबूझकर क्राइम करना। गलती से क्राइम करने पर सरकार या कोई भी आम इंसान भी, अगर आप ही से गलती से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो मानने के लिए भी तो तैयार नहीं है। नहीं, मनीष कश्यप ने तो अपनी गलती मान ली है पुलिस के सामने। देखिए सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर है कि मनीष कश्यप ने इस अपनी भूल मान ली, इसे अपनी भूल बताया है, लेकिन आपने किया जानबूझकर, यानी पुलिस के नजर में यह क्राइम है और छोटा मोटा क्राइम नहीं। 2 राज्यों के बीच तनाव पैदा करना। और आप देखिए, अगर तुरंत बिहार और तमिलनाडु सरकार एक्टिव नहीं होती तो कितना पैनिक सिचुएशन हो सकता था। आपस में लोग भिड़ सकते थे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे, खुदा न खास्ता किसी की जान जा सकती थी। लेकिन अलर्ट मोड पे तुरंत बिहार सरकार आई, यहाँ की प्रशासन आई, वहां के डीजीपी से बात हुई, वहां के डीजीपी ने तत्काल प्रभाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने सब दर्शकों को दिखाया भी है जिस तरीके से चीजें हुई थी, हम दर पर दर जो भी खबरें आ रही थी सब कुछ हम दर्शकों तक दिखा रहे थे। चाहे वो तमिलनाडु के डीजीपी की बात हो, तुरंत जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ पे कोई वैसा सिचुएशन नहीं है, 2 लोग की आपसी ऐसे थी जो कि पहले का मामला था और सॉल्व हो चुका था, ये सब कुछ था नहीं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वीडियो सुनियोजित ढंग से बनवाकर उसे फिर वायरल करवाया गया, वो तब किया गया जब तेजस्वी यादव यहां नहीं थे, वो तमिलनाडु में थे, तब जाकर वायरल करवाया गया और उसे जानबूझकर पॉलिटिकल एंगल भी दिया गया। उसके बाद इसे इस कदर वायरल किया गया कि 2 राज्यों के रिश्ते और वहां के रहने वाले लोगों में एक अलग प्रारूप ले लिया। देखिए पैनिक सिचुएशन फैल गया था, लोग वहां से भागने लगे थे। वही मैं कह रहा हूं कि अगर तत्काल प्रभाव से दोनों सरकारें, मैं सिर्फ बिहार सरकार की नहीं बात करूंगा, वहां की भी सरकार ने जो तत्परता दिखलाई, तुरंत यहां से जांच टीम गई, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि अगर फेक वीडियो भी है तो इसकी जांच तो कम से कम होनी चाहिए। बिहार सरकार ने जांच टीम भेजी और उसके बाद फलाफल निकलकर सामने आया कि यही एक फेक वीडियो जिस तरह से स्प्रेड किया गया था, वायरल किया गया था, उसके कारण ये सारा तमाशा हुआ। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो समझिए क्या कुछ हो सकता था। और यही कारण है कि राज्य में अशांति पैदा करने के कारण जो भी मजदूर हैं जो बाहर से आते हैं उनमें पैनिक सिचुएशन पैदा के कारण, डर का माहौल पैदा करने के कारण ये एक्ट मनीष कश्यप पे लगा है जो कि छोटा मोटा एक्ट नहीं है। और अब मुझे जो लगता है कि लंबे समय के लिए मनीष कश्यप अंदर जा चुके हैं। जी हाँ, तो देखिए अभी हम सब एक एक कर समझने की कोशिश किए कि एनएसए होता क्या है और कितनी बड़ी धारा ये है। जैसा कि हमारे चैनल हेड अमित झा जी ने बताया कि एनएसए एक बड़ा एक्ट है, वो तब किसी पे लगाया जाता है जब किसी जैसे इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें एनएसए का तो वो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि वो तभी लगाया जाता है जब राष्ट्र के सुरक्षा व्यवस्था पर या फिर किसी तरीके के पैनिक सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तब उस तरीके से लगाया जाता है। तो ये मनीष कश्यप पर एक्ट लगा है, एनएसए एक्ट, जो कि बहुत बड़ी बात है और मनीष कश्यप की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमिलनाडु पुलिस ने अच्छे से जो लगातार जो तमिलनाडु पुलिस की पूछताछ चल रही थी, उसके बाद अब ये एनएसए मामला जो है दर्ज किया है और उसके तहत जो है पूछताछ मनीष कश्यप से हो रही है। अब लंबे समय तक मनीष कश्यप लगभग पुलिस के गिरफ्त में रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें देशवा न्यूज के साथ। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।